भारतीय जीवन शैली के जो मुख्य आधारों में है वो है यहाँ की गुरुकुल शिक्षा पद्धति और कुटुंब परिवार, उसमें विवाह। आज से कई सालों पहले एक थॉमस मैकुले जो अंग्रेज हुआ करता था, जब भारत का इसने अभ्यास किया और पूरे भारत भ्रमण करने के बाद में उसने ये पाया कि भारत समृद्ध जो है, इसकी जो राष्ट्रभक्ति है वो इतनी प्रबल है कि इसको तोड़ना मुश्किल है। अगर यहाँ पर राज करना है तो आपको यहाँ की गुरुकुल शिक्षा पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। उसका ध्यान विवाह पे नहीं गया, कुटुंब पे नहीं गया, वो ध्यान आचार्य प्रशांत जी का गया। उसके बारे में बताता हूँ। इसने यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, इसको बहुत बारीकी से अभ्यास करके एक उसने निचोड़ निकाला है कि सबसे पहले इसी को तोड़ा जाए, तभी जाके यहाँ पे राज कर पाएंगे। और उसने एक शिक्षा पद्धति ऐसी डिजाइन की कि जिसके अंदर अलग अलग भांति के लोग एक ही शिक्षा का ग्रहण करेंगे, एक ही पैमाना होगा निचोड़ का, एग्जाम का एक ही पैमाना होगा, जो पास कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा और बाकी लोग जो है आत्मग्लानि के अंदर या फेल हो जाएंगे, जिससे वो खुद ही परेशान हो जाएंगे कि हम तो जीने के लायक नहीं है। इस तरह की भावना जब पैदा होगी तो गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। तो उसने एक शिक्षा पद्धति डिजाइन करी जिसके अंदर एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझिए कि एक तोता, एक बंदर, एक मछली और हाथी, ये चारों को एक ही पैमाना दिया गया कि पेड़ के ऊंची चोटी के ऊपर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। तो चारों में सबसे पहले तो तोता वहां पे पहुंच गया, तो तोता को पास कर दिया गया। बंदर धीरे धीरे वहां पे पहुंच पाया तो वो फेल हो गया। हाथी तो कभी चढ़ ही नहीं पाया पेड़ के ऊपर, और मछली उसके लिए संभव ही नहीं है, तो मछली ने वैसे ही आत्महत्या कर ली है। हाथी समझा कि मैं तो पेड़ उखाड़ सकता हूं पर पेड़ पे चढ़ नहीं सकता हूं, वो भी आत्मग्लानि में भर गया कि मैं भी कुछ काम का नहीं हूं। बंदर सोचा कि यार मैं इतने धीरे धीरे जा रहा हूं तो मैं भी कुछ काम का नहीं है, और तोता पास हो गया। तो जिससे कैसा हो गया कि बहुत सारे तबके के अंदर एक आत्मग्लानि पैदा हो जाए कि हम कुछ काम के नहीं है या हम में दम नहीं है। और कुछ लोग जो पास हो रहे हैं उनको ये लगे कि हमारी क्षमता नहीं थी फिर भी हम पास हो गए हैं। इस तरह का ऐसा समाज तैयार हो गया कि जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज या नौकर बनने लग गए लोग। और जो पारिवारिक व्यापारिक जो सिस्टम था जिसके अंदर जैसे धोबी, कुमार, चंभार, किसानी या ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसाय जो पारिवारिक रूप से चलते थे, जिसके अंदर के जो बच्चे जब गुरुकुल जाते थे वो वही शिक्षा पढ़कर वापस अपने परिवार को चलाते थे और उसी से भारत समृद्ध होता था, वो पूरा की पूरा मैकाले ने तोड़ दिया और कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति या उल्टी पुल्टी ऐसी शिक्षा पद्धति ला ली जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका न विवेक तैयार होगा, न चेतना तैयार होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस तरह का पैमाना तैयार हो जाएगा कि आप सिर्फ नौकर बन सकते हैं, कुछ सोच नहीं सकते। तो मैकाले ने उस तरह की शिक्षा पद्धति लाकर पूरे भारत को गुलाम मानसिकता के अंदर डाल दिया, जिससे सब लोग भारत को ही, भारत के समाज को ही और परिवार को ही भला बुरा बोलने लग गए और आत्मग्लानि में भर गए कि हम इस समाज के लिए या हम कुछ काम के ही नहीं है, हम नपुंसक एक समाज है हमारा। तो उसके कारण हम कई वर्षों तक गुलाम रहे। अब आचार्य प्रशांत जी आ गए जिनका मैं बहुत कठोर विरोध करता हूं। ये अब जो हमारा जो मुख्य दूसरा आधार जो है वो है कुटुंब परिवार, और उसका जो आधार है वो है विवाह, शादी। अब ये उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज या किसी भी तरह का विवाह जो है ये दमन को बुलाता है या इसमें दमन होता है महिलाओं का। आदमी ही वो दमन करता है, महिला जो है वो दमन सहती है, ऐसे उनके विचार है, जिससे हर इसमें पूरा के पूरा असंतोष फैल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी इसीलिए नहीं है क्योंकि भारत के लोग खुश नहीं है, और खुश नहीं रहने का कारण उन्होंने बताया है कि विवाह जो है वो दुखी रहने का मेन कारण है। विवाह में जो बंधन है जिसको हम फ्रीडम के नाम पर वो बता रहे हैं कि इसमें फ्रीडम नहीं है, तो जॉय नहीं है, फ्रीडम नहीं है, इसलिए क्रिएटिविटी नहीं है। और ये जो शिक्षित लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि आपको अगर क्रिएटिव बनना है तो आपको जॉय और फ्रीडम बहुत आपके लिए जरूरी है, और वो तभी हासिल होगा जब आप विवाह नहीं करेंगे। हाँ, तो विवाह न करते हुए आप बाकी सब चीजें कर सकते हैं, अकेले रह के कर सकते हैं, गैर जिम्मेदारी से कर सकते हैं, वो उसके ऊपर वो शांत रहेंगे। बट वो भ्रमित इस तरह से कर दिया जा रहा है कि लोग अकेले रहे, विवाह ना करे, बट अकेले रहने के जो नुकसान हैं उसके बारे में वो बता नहीं रहे हैं। पर अकेले रहते हुए जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जाएंगे या रिलेशनशिप्स में जाएंगे उसके बारे में वो बताते नहीं है। और वो बोलते हैं कि जब आप विवाह तभी करें जब आपका विवेक और चेतना जाग जाए और आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी चेतना को आगे बढ़ाए। कब मिलेगा बाबा? 33 साल तक शादियां नहीं हो रही है, ढूंढ ढूंढ के लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से सॉफ्ट मैनिपुलेशन और भ्रमित करने का एक तरीका तैयार कर दिया गया, जिसमें
लोगों को सिर्फ एक, जैसे हमारा जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, उसके अंदर वो एक जो गोल गोल चीजें घूमती है जिसको हम बोल रहे हैं कि अंडर प्रोसेस, तो वो आपको एक लूप में डाल दिया जा रहा है जिसमें आप सिर्फ भ्रमित होके कुछ समय चला जाएगा और 35 के बाद में आप थक हार के कुंवारे रह जाएंगे, शायद इन्हीं के काम में आ जाएंगे या इन्हीं के लेक्चर सुनने के काम में आएंगे, क्योंकि आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग और पता नहीं किस किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये किधर हमारा समाज जा रहा है, इसके ऊपर चिंतन और सब चीजें जरूरी है।